We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब सीधे हम आपको ले चलते हैं ग्राउंड जीरो से, रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे हमारे शूरवीरों ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए। LOC से 4 कदम दूर भारतीय जवानों में जोश भरपूर। गलती की तो भुगतेगा अंजाम। गन पॉइंट पर आतंकिस्तान। जहां हुई थी जंग भयंकर, वहां पहुंचा न्यूज नेशन रिपोर्टर। दुश्मन का मोराल इतना डाउन है, उसको इस तरह से बर्बाद किया गया है कि वो अब तक अपने बंकर की बर्बादी की तस्वीरें ही देख रहा है। हिंद का जवान बोला, जहां बोला वहां चलाया गोला। तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सिर्फ 4 दिनों में धूल चटाने में सेना की पुंछ ब्रिगेड का भी अहम योगदान था। पुंछ सेक्टर की फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात इस ब्रिगेड ने इस क्षेत्र में पड़ने वाली पाकिस्तान की 13 में से 9 सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया था। LOC से करीब 100 मीटर दूर मौजूद पुंछ सेक्टर के सबसे घातक बैटल ग्राउंड का न्यूज़ नेशन की टीम ने जायजा लिया, जहां अब भी कड़ी सतर्कता और निगरानी रखी जा रही है। बली की जय, हनुमान के हुक्म, हनुमान के हुक्म, हनुमान के हुक्म। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जहां बोला वहां गोला। भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर लिखे इस ध्येय वाक्य के एक एक शब्द को हिंद के वीरों ने सच कर दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के जवानों ने डंके की चोट पर टारगेट पर सटीक हमला बोला और आतंक की लंका का दहन कर दिया। भारत ने बोला था कि आतंकी दुनिया में कहीं भी छिपा हो उसे ढूंढ कर मारा जाएगा, और किया भी वैसा ही। जहां बोला था वहीं गोला दागा। और आतंकियों को बच निकलने का मौका तक नहीं दिया। सेना ने ठीक उन्हीं जगह पर हमले बोले जहां टेररिस्ट कैंप चल रहे थे। सेना की इस कार्रवाई में सीमा पार चल रहा टेरर नेटवर्क मिट्टी में मिल गया। भारत ने जो कहा वही किया, लेकिन आतंकी अड्डों के तबाह होने से आतंकवादियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान आग बबूला हो गया। भड़के पाकिस्तान ने जब भारत के रिहायशी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की तो देश के रणबांकुरों ने उसे तगड़ा सबक सिखा दिया।
पाकिस्तान को महज 4 दिनों में घुटनों पर लाने में सेना की पुंछ ब्रिगेड का अहम रोल रहा। इस इलाके में आमने सामने की लड़ाई में इस ब्रिगेड ने पाकिस्तान की 13 में से 9 चौकियां तबाह कर दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के इस मोस्ट डेडली बैटल ग्राउंड का न्यूज नेशन ने जायजा लिया, जहां अब भी कड़ी चौकसी और सतर्कता बरती जा रही है। इस वक्त हम पुंछ सेक्टर में मौजूद हैं, तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई पर। सामने दुश्मन के बंकर और ठिकाने हैं जिसको भारतीय सेना ने दहला दिया है। और इस वक्त इस लोकेशन से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और सेना पूरी तरह से दरअसल हमारा सैन्य बल जो है वो इन पहाड़ियों से, इन चोटियों से, यहाँ स्थित बंकर से जो है लगातार निगाहबानी कर रहा है। और जाहिर तौर पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको नफरी दिखाई देगी जो लगातार बनी हुई है। बंकर टू बंकर हमारे जवान जो हैं वो लगातार सशक्त तरीके से बने हुए हैं ताकि दुश्मन के कोई भी नापाक इरादे अगर आए तो उन्हें ध्वस्त किया जाए, क्योंकि सेना ऐलान कर चुकी है कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। चालबाज पाकिस्तान की सरकार का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो जनरल मुनीर के इशारों पर चलती है। इसीलिए सीमा पर जवान मुस्तैद हैं। बंकरों से पूरे इलाके की निगहबानी की जा रही है। पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोस्ट गन पॉइंट पर रखी गई है। पुंछ के हाई एल्टीट्यूड एरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से लगातार न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन को दहलाया गया, दुश्मन के सीने और यहाँ पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर में बारूद भरा गया, आतंकी ठिकाने न सिर्फ उड़ाए गए बल्कि अब भी ऑपरेशन जारी है। और इसलिए आप देखिए तो पूरी तरह से हमारे बंकर ऑपरेशनल हैं, जिसके भीतर हम आपको लेकर चलते हैं। ये बंकर जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के हर ठिकाने को दहलाया और दुश्मन ने जब पलटवार किया तो उस वक्त हमने देखा कि किस तरह से दुश्मन को पूरी तरह से खामोश करने में, उसके सीने में बारूद भरने में, जाहिर तौर पे हम देखें तो यहाँ से उसके ठिकानों को निस्तेनाबूद करने में हमने सफलता पाई। इस वक्त भी देखिए गन पोजीशंस हमारे बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं और ऑल टाइम हम देखें तो कॉम्बैट रेडी हैं हम। और ड्रिल पोजीशंस जो हैं वो भी चल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम दुश्मन के नापाक इरादों को आगे भी ध्वस्त करते रहें। किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जब दुश्मन ने पलटवार किया तो हमने अपने फायर खोले, दुश्मन को दहलाया। इस बार दुश्मन ने शीज फायर का उल्लंघन खुद ने किया, परंतु उसका भारी भरकम नुकसान उसको उठाना पड़ा, क्योंकि हमारी सेना पहले से अलर्ट थी। हमने दुश्मन की, जो आप देख सकते हैं सामने फॉरवर्ड पोस्ट है, लियो कॉम्प्लेक्स लंगर एक्शन ऑफिसर हट, उस पर भारी तादाद में हमारी सटिंग मिसाइलें, ड्रोन और आधुनिक हथियारों से फायर डालकर परास्त किया उसको और मुंह तोड़ जवाब मिला, जिससे दुश्मन को यह एहसास हुआ कि उसकी ये नापाक हरकत उसी के ऊपर नकारात्मक साबित हुई। दुनिया ने देखा है कि दुश्मन के जो ठिकाने हैं वो उड़ते नजर आए, उनके बंकर जो हैं वो पूरी तरह से आसमान में धुआं धुआं होते नजर आए, पर कच्चे उनके उड़ते आए। उस वक्त जोश कितना हाई था आप लोगों का? जोश हमेशा ही भारतीय सेना का हाई रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना का कोई मुकाबला नहीं है। चाहे आधुनिक हथियार हो, चाहे डिफेंस हो, कुछ भी हो, हर में पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना से बहुत पीछे है। 13,000 फीट की ऊंचाई और एलओसी से महज कुछ दूरी पर मौजूद सेना के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की सैन्य पोस्ट को तबाह कर दिया गया था। 7 मई को पाकिस्तान को कभी न भूलने वाला सबक दिया गया था। वो 7 मई की रात थी जब हमारे द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नस्ते-नाबूद किया गया। उस रात तकरीबन रात 1:30 बजे पाकिस्तान ने अपनी हैवी शेलिंग से हमारे ऊपर बहुत बड़ी तादाद में जो है फायर स्टार्ट किया। हमने भी अपने सर्विलेंसेज, नाइट विजन डिवाइसेस और अपनी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके बंकरों को नस्ते-नाबूद किया। मुझे ये बताइए किस तरह से सामने के इलाके में इनके बंकर उड़ते नजर आ रहे थे जब हमने फायर खोला? जब हमारे यहाँ से फायर खोला गया, काफ़ी बड़ी तादाद में फायर खोला हमने, तो उन जो दुश्मन की पोस्टें आप देख रहे हैं सामने आपको दिखाई दे रही हैं, ये बहुत मतलब इनका बुरा हाल था, इनकी कई कैजुअल्टी भी हुई हैं और हमारे फायर से ये घुटनों पर आ गए हैं। जब हमने मुंहतोड़ जवाब उनको दिया और हमारे धमाके से उनके बंकर ऐसे हवा में उड़ते नजर आए, उसके परकच्चे उड़ते नजर आए, किस तरह का सुकून दिल को मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि दिस इज़ फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये भी मतलब हमारा भी फर्स्ट टाइम था, हमारे नौकरी के दौरान ही फर्स्ट टाइम था हमारा, और बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे जब
अम्यूनिशंस उनके बंकरों पर जाके पड़ रहे थे, जब उनके बंकर के परखच्चे हवा में उड़ रहे थे तो दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। आप बताइए आपके अनुभव क्या रहे जब दुश्मन के दिल में आपने बारूद भरा? कितने बंकर आपने उड़ाए, सामने कितने लाशी बिछाई होंगी? लाशें लगभग इनके 2-3 दिन लगातार जो फायर हुआ है इसके कारण से इनके बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जिनमें बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने इनके अपने रडार्स में देखे गए जो इनकी डेड बॉडीज़ लेके जाते हुए यहाँ से। कितने बंकर आपने देखे अपनी आंखों से उड़ते हुए? हमारे आंखों में हमारे सर्विलेंस ने इनको देखा था, क्योंकि हम लोग ऊपर पीछे से फायर से थे, तो लगभग 20 से 30 बंकर इनके उड़े हैं। तो जाहिर तौर पे वो ट्रेन जो कि सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल रहा, वो ट्रेन जो सबसे ज़्यादा ब्लडी रहा, वो ट्रेन जहां पर दरअसल दुश्मन को भारतीय सेना ने न सिर्फ अपनी औकात दिखाई, बल्कि अगर ऑपरेशन सिंदूर का इतिहास लिखा जाएगा और उसके बाद जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसका इतिहास लिखा जाएगा, तो इन इलाकों में दरअसल सबसे ज़्यादा हम देखें तो पाकिस्तान की सेना की बर्बादी की कहानी लिखी जाएगी। और इसी पाकिस्तान की सेना की बर्बादी की कहानी और उस बिखरे पड़े पोस्ट जो इनके झंडे अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के पहले तो यहाँ पाकिस्तान के झंडे दिखते थे, अभी भी वो झंडे नहीं गाड़ पाए हैं, अभी भी झंडे नहीं लग पाए उनके, अभी भी कोई झंडा नहीं लग पाया है उनका, अभी भी डर का और खौफ का साया है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है डर का साया और खौफ जो है अभी भी पाकिस्तान का खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को दहलाने में एमएमजी के बंकर का भी अहम रोल रहा। इस बंकर से दुश्मन की कई पोस्ट और कमांड सेंटर मिट्टी में मिला दिए गए थे। बंकर टू बंकर, पोस्ट टू पोस्ट, न्यूज नेशन की टीम घूम रही है अखनूर, रजौरी और पुंछ के इलाके में, जहां से सबसे ज्यादा डेडली बैटल लड़ा गया, जहां से सबसे भीषण लड़ाई हुई। और इस वक्त हम एक एमएमजी पोस्ट पर मौजूद हैं और ये बंकर है, दरअसल आप देखिए एमएमजी यहां पर डिप्लॉय है। और हम जहां से हैं दरअसल वहां से आप देखिए इसका मुहाना बेहद छोटा है, क्योंकि महज आधे किलोमीटर के भी एरियन डिस्टेंस से कम पर हम देखें तो दुश्मन बैठा हुआ है। वो दुश्मन जिसको इस पोस्ट से ऐसा सबक सिखाया गया, इस बंकर से फायर खोलकर ऐसा दहलाया गया कि वो अब तक दरअसल उठ नहीं पाया है। अब भी दरअसल भारतीय सेना के झंडे को देखकर उसके दिल कांप रहे हैं। और यहां हम उन रणबांकुरों से बात करने वाले हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर तमाम कार्रवाई में हिस्सा लिया। ये बताइए साहब कि जब ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया, इन्हीं इलाकों से हमने टेरर कैंप दहलाए, पाकिस्तान ने पलटवार किया, कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया? सर जी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पहले से ही हमारा जो फायरिंग प्लान था वो तैयार किया हुआ था। हमने अपनी ट्रेनिंग के दौरान अच्छी ट्रेनिंग कर रखी थी। जैसे ही सीज फायर का वायलेशन हुआ तो उनके फायर को हमने कुछ सेकंडों के लिए जज़ब किया और वापस दुश्मन के ऊपर भारी मात्रा में फायर डाल के उसकी कैजुअलिटी की, उसके बंकरों को उड़ाया। पुंछ की इस पोस्ट पर पाकिस्तान ने भी आर्टिलरी, आरपीजी, मोर्टार समेत कई अन्य वेपन्स से फायर पावर खेला था, जिसे सफलता के साथ नाकाम कर दिया गया। इस दौरान सेना ने न केवल अपनी पोस्ट बचाई थी, बल्कि पलटवार करते हुए इस इलाके में आने वाली पाकिस्तान की 13 में से 9 पोस्ट भी तबाह कर दी थी। अब जो ये आर्टिलरी के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये टुकड़े दरअसल, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको मोर्टार और आरपीजी भी जो है वो दिखाई दे रहा है। ये किस तरह से हम लोगों ने बर्बाद किए? ये जो फायर हमारे पास आया, किस तरह से इसको हम लोगों ने टैकल किया? ये देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे लेड आउट है। हमारे ऊपर आर्टिलरी का राउंड आए, हमारे ऊपर हैवी मोटर आया, इसका इन्फेंट्री मोटर आया, आरपीजी आया। पाकिस्तान आर्मी जैसा कि जो वो कार्रवाई करती है नकारात्मक कायरता वाली, वो वाली कार्रवाई उसने करी। और ये अंधाधुंध जो फायर आया, ये आप देख सकते हैं पूरे इस पोस्ट पे आया था, और ये पूरा पोस्ट आपके सामने ही है जहाँ कुछ बिगड़ नहीं पाया, जो कि ना ये दर्शाता है कि कितना मतलब लैक ऑफ ट्रेनिंग रहा है उनका एंड कितना लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म रहा है। और जबकि हमारा है, हमने आपको वीडियो फोटो के माध्यम से हमने आपको दिखाया है कि इसकी जो फॉरवर्ड पोस्ट थी, आप इधर देख सकते हैं, जो इसकी फॉरवर्ड पोस्ट थी, हमने कैसे उसको डिस्ट्रॉय करा है। ये फॉरवर्ड पोस्ट पे हम देख रहे हैं कि पहले ये झंडे और पोस्ट दिखाई दे रहे थे, और उसके बाद जो हालात हैं, उड़ते हुए उनके पोस्ट हम देख रहे हैं।
बिफोर आफ्टर, यहाँ कंपैरिजन करें। ये सामने देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा पोस्ट भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में उड़ा दी है। और यहाँ देखिए इसकी हालत क्या है, यहाँ देखिए इसकी हालत क्या है। जहाँ पर पाकिस्तान के पोस्ट के झंडे लहरा रहे थे वहाँ पर हमने धुआं किया और उसके परकच्चे उड़ा दिए। ऑफिसर, एक सवाल और बनता है आपसे कि हम जिस पोस्ट पर खड़े हैं यहाँ से पाकिस्तान बिल्कुल क्लोज डिस्टेंस पर है, कॉम्बैट जोन में हम इस वक्त मौजूद हैं। कितने सामने पोस्ट थे और कितने बर्बाद किए पाकिस्तान के? जो हमारी सबसे नज़दीकी पोस्ट है वो 100 मीटर पे है और 13 ऐसी पोस्ट हैं जो हमारे सामने हैं और 9 पोस्ट जो हैं जो हमारी क्लोज रेंज में थी, जिस पे हमने बिल्कुल प्यूनिटिव फायर असॉल्ट डाला, हमने बिल्कुल उसको ज़मीन से मिला दिया। उसी के विजुअल्स हम देख रहे हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल उड़ता हुआ जो उनका बंकर वगैरह है सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि चूंकि हम लोग सबसे जो करीबी पोस्ट है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि 100 मीटर की दूरी पर है, अभी तक पाकिस्तान का बंकर है वो खड़ा नहीं हो पाया और अभी तक उनके झंडे नहीं गड़ पाए हैं। जी बेशक, अभी तक वो अपने टांग पे खड़ा नहीं हो पाया। और बिखरे पड़े हुए जो ऑफ सिंदूर के दौरान ये उनके जखीरे हम देख रहे हैं। ये वो सारे गोले हैं जो इसने हमारे सिविलियन एरिया में डाला और ये दर्शाता है कि कैसे किस कायरता के साथ उसने निर्दोष नागरिकों को टारगेट किया। सीमा पर सीजफायर हो गया है लेकिन पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, इसीलिए अब भी चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान की हर पोस्ट, हर हरकत पर बारीकी से निगाह रखी जा रही है। इस वक्त हम पुंछ सेक्टर पर मौजूद हैं और ये है इंडियन आर्मी का सर्विलांस रूम। यहां से पाकिस्तान के हर पोस्ट पर नजर रखी गई और दुश्मन ने जब नापाक हरकत की तो उसके एक एक पोस्ट को दहलाया गया। इस वक्त आप देखिए सर्विलांस में आपको पाकिस्तान के तमाम पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये देखें आप गौर से तो पोस्ट नहीं बल्कि सिर्फ लोकेशन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पोस्ट तो हम बर्बाद कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ टेरर कैंप जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो ढोक हैं, जो कि आतंकी छोड़ के भाग चुके हैं। और ये पूरा इलाका आपको मॉनिटरिंग में यहाँ देखें तो पाकिस्तान का दिखाई दे रहा है। आप मॉनिटर करके यहाँ से लगातार सर्विलांस रूम से हमारे आरटी, आरपीजी, बंकर्स को मैसेज दे रहे थे और टारगेट लॉक हो रहा था। किस तरह का दृश्य था, किस तरह के अनुभव आपके हैं? चैन दोस्तों, करीब रात के 2 बज रहे थे, हमारे ऊपर हैवी आर्टिकल्स शेलिंग फायर आ रहा था, जिसकी वजह से हमें आदेश मिला कि फायर कहाँ से आ रहा है। हमारी इंडियन आर्मी के बनाए गए ये एआई इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर, जिसकी मदद से हमने ये देखा कि हैवी फायर कहाँ से आ रहा है और किस जगह से आ रहा है। उसका हमें फ़ोटो, डाटा, डेट एंड टाइम, हर चीज़ हमारे पास मिलती रही और हमने अपने दोस्तों को ये बताया कि हैवी फायर इस जगह से आ रहा है, इस टारगेट से आ रहा है। वहाँ पे हैवी फायर डलवाया और दुश्मन को, बंकर को बर्बाद करवाया। पुंछ सेक्टर में मौजूद इस पोस्ट को सेना की सबसे अहम पोस्ट में से एक माना जाता है। इसी पोस्ट से न सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य चौकियों बल्कि सीमा पर मौजूद आतंकी अड्डों को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया था। हमारे पास काफ़ी एडवांस जो है सर्विलेंस इक्विपमेंट्स हैं और ड्रोन्स हैं, तो पिन पॉइंट टारगेट किया हमने लॉन्च पैड्स को और उन पे फिर एक एक्यूरेट फायर डाला जिससे वो लॉन्च पैड्स बर्बाद हुए। और तब पाकिस्तान बौखला गया। उसकी बौखलाहट में हमने देखा कि न सिर्फ सिविलियन एरिया में बल्कि इन तमाम पोस्ट पर उनके फायर जो है वो शुरू हुए। वो उस वक्त का जवाब कैसा था और हमारी जवाबी कार्रवाई कैसी? शुरू में उन्होंने हमारी मिलिट्री पोजीशंस को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाम रहे तो कायरो की तरह उन्होंने हमारे जो बेगुनाह सिविलियन थे पीछे हमारे, उन पे आर्टिलरी का फायर डालना शुरू करा। उनको सप्रेस करने के लिए अगेन जैसा मैंने बताया हमने ड्रोन्स यूज़ करे थे, तो हमने उनकी गन पोजीशंस को भी पिन पॉइंट फायर करके सप्रेस करा और बर्बाद करा, जिससे सिविलियंस के ऊपर फायर आना बंद हुआ। हमारे पीछे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान के तमाम पोस्ट हुआ करते थे। उन पोस्ट को जब हमने फायर पावर और डोमिनेंस अपना दिखाया तो किस तरह से बर्बाद किया, वीडियो तो हम देख चुके हैं, लेकिन अगर इसको आप अपनी अनुभूतियों के साथ, अपने अनुभव के साथ एक्सप्लेन करना। जहाँ तक कि जो स्ट्रेट लाइन में और रेंज में हमारे वेपन्स के, डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स के रेंज में टारगेट से उनको हमने एंगेज किया, और जो इनडायरेक्ट फायर हमने किया उनके लोकेशंस के ऊपर, वो हमने मोटर्स और आर्टिलरी का यूज़ करते हुए किया। तो दोनों तरफ से इन्हें काफ़ी मारा है और अच्छे से मारा है, और दोबारा ऐसी हरकत करना इनका मुश्किल रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और जाहिर तौर पे अगर दोबारा भी कोई नापाक हरकत होती है
तो उससे ज़्यादा मारे जाएंगे। ये इंश्योर करने के लिए सेना तैयार है। सेना की प्लानिंग पहले भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और अभी भी है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा जो हौसला है और मोराल है वो और भी ज़्यादा हाई हो गया है, जिससे आगे भी हम ऐसा ही करते रहेंगे और इससे 10 गुना और बेहतर रिजल्ट देंगे। एक आखिरी सवाल कि आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जो बर्बाद पड़े पाकिस्तान के ठीक हमारे पीछे बंकर दिखाई दे रहे हैं वो खड़े हो पाएंगे? इनका खड़ा होना मुश्किल है, पर अगर खड़े होते भी हैं तो हम इनको दोबारा जो है बर्बाद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर तब पलटवार किया गया जब उसने रिहायशी इलाकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की गुस्ताखी की। जब भारतीय सेना ने पलटवार किया तो पाकिस्तान की सैन्य ताकत के दावे हवा में उड़ गए थे। पाकिस्तान सेना की हार सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि इनिशिएटिव और मनोबल में भी हुई है। आज वे अपनी जनता के सामने अपना विश्वास और भरोसा खो चुके हैं। भारत फिलहाल सीज फायर को तो राजी हो गया है, फिर भी पूरा सीमा वाला इलाका चौकस निगाहों के घेरे में है। पाकिस्तान कोई हिमाकत ना कर सके, इसलिए ये कहकर सख्त संदेश दे दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे अभी कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। इसलिए भारतीय सेना सतर्क और तैयार है। भारत जानता है कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला आतंकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, इसीलिए सीमा पर जवान मुस्तैद हैं पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का दोगुनी तेजी के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पुंछ सेक्टर से मधुरेंद्र कुमार, टीम न्यूज़ नेशन।